इस पे सहमति बन गई पूरी, इस पे सहमति बन गई है। इतने दिनों से हम लोग जान की बाजी लगाकर यहाँ बैठे, आप लोग यहाँ बैठे हो जान की बाजी लगा के। आपसे पूछा नहीं गया, देश से पूछा नहीं गया, संगठनों से पूछा नहीं गया, और आकाश लामा प्रज्ञाशील जाके ये कह दिया घोषणा की धरना स्थगित हो जाए। क्या इसलिए बैठे थे? हम पहले से कहते हैं कि पहले गद्दारी कर, इस बार गद्दारी करने नहीं देने के, गद्दारी करने नहीं देने के इस बार। हमें हवाला दिया जा रहा है प्रशासन का हमें हवाला दिया जा रहा है। ये हवाला प्रशासन ने दिया जा रहा कि देश की सुरक्षा के लिए हम देश के साथ खड़े हैं, पर देश की सुरक्षा क्या कालचक्र मैदान से बाधित नहीं हो रही? क्या देश दुनिया के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे? जब देश से पूछा नहीं गया, देश से बात नहीं हुई, तो किस आस्था के नाम पर, किस मामले, इन आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आकाश लामा प्रज्ञाशील ने फैसला लिया? क्यों लिया? देश के साथ गद्दारी करी, आप लोग आस्था के साथ गद्दारी करी है, पर ये गद्दारी होने नहीं देंगे। धरना चलेगा और चलता रहेगा, ये हमारा विश्वास है। हम खड़े यहाँ पे, हम जेल जाएंगे यहाँ से। प्रशासन यहाँ तंबू हटाने वाला नहीं है। हम यहाँ से तंबू नहीं, आशीष जी ये गद्दारी हुई है, तंबू नहीं हटेगा। हमारा एक रिलेशन अलग देखो, हम उनको बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं ये स्थगित नहीं होगा। फैसला कैसे, कॉन्फ्रेंस कैसे किया आशीष जी? ये कॉन्फ्रेंस किसके पूछ के कर गई? मैं आपसे सवाल पूछूंगा आशीष जी पूछूंगा आपसे, ये किससे पूछ कर कॉन्फ्रेंस की गई? मैं आपको मैं सुना आशीष जी, कोई भी चीज मैं देश से क्यों नहीं पूछा? मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? मैं जान की बाजी लगाऊंगा अपने। महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, इनकी एक्ट रद्द होगा, मैं जान की बाजी लगाऊंगा। मेरी गिरफ्तारी करो, मेरी गिरफ्तारी, मैं खड़ा हूं, मेरी गिरफ्तारी करो पुलिस से। मैं ये सारे हमारे जो भिक्षु देश भर से आगे बैठे, पूरे देश को बेवकूफ जरा आशीष जी नहीं दिया होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था नहीं होगा, मुझे फोन करना चाहिए था, आपने मुझे फोन करना चाहिए। मेरे पास हमसे क्यों नहीं पूछा गया? मैं ये पूछता हूँ, यहाँ सैकड़ों भिक्षु बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, 2 महीने से मैं बैठा हूँ, मेरे कोई शामिल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं पूछा गया? और किससे पूछ करके रद्द किया गया? ये आंदोलन बेचा गया है, सरेआम बेचा गया है। ये बौद्धों के साथ, भिक्षुओं के साथ अन्याय है। और जो कल तक कह रहे थे चिवरधारी आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कह रहे थे उन्होंने आंदोलन को बेचा है। और हम फिर कह रहे हैं, जिन्होंने पहले भी आंदोलन को बेचा था वही आज बेच रहे हैं। और लामा जी से पूछना चाहते हैं, बहुत स्मार्ट बन के काम कर रहे थे, छुप छुप करके गुमराह कर रहे थे, हमें अंदेशा था। मैं 2 दिन पहले जान पूछ कर यहाँ से गया था, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, चरित्र हनन किया गया और बुरा बुरा कहा गया। मैं सोचा धरना टूटना नहीं चाहिए। 2 दिन जाते ही ये मौका मिल गया, धरने को खत्म करने का ऐलान हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, हमें पहले से अंदेशा था ये 25 तारीख को आंदोलन खत्म होना था। अच्छी खबर आने वाली है, कई बार कहा गया कि अच्छी खबर आने वाली है, और ये अच्छी खबर यही थी, आंदोलन बिकने वाला था और आज बिक गया, ये प्रमाणित हो गया। मैं भारत के तमाम बौद्धों से कहना चाहता हूँ, तमाम बौद्ध भिक्षुओं से कहना चाहता हूँ, ये बीटी एक्ट निरस्त करने का आंदोलन था, आकाश लामा जी के घर का आंदोलन नहीं था, बनते प्रज्ञाशील के घर का आंदोलन नहीं था। हमने विश्वास करके नेतृत्व सौंपा था, लेकिन धरना बेचने का अधिकार नहीं दिया था।
मैं फिर कह रहा हूँ, धरना स्थगित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं उखड़ेगा, नहीं उखड़ेगा। हम जाएंगे, सबसे पहले पुलिस हम पे कार्रवाई करे। एक मिनट बता रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो। हो सकता है मेरी बात पर आप संदेह करते हो। हम 1 महीने से कह रहे हैं कि 12 मई आ रही है, 12 मई की तैयारी करो, हलवाई को बुक करो, लाखों लोग आएंगे, टेंट को बड़ा करो, स्टेज लगाओ। आज 9 तारीख पूरी हो गई है, शेष 2 दिन बचे हैं। ये मानसिकता बता रही थी ये कुछ नहीं करना चाहते थे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है काल चक्कर मैदान में जाओ, वहाँ नारा लगाना नहीं, भाषण देना नहीं। बीएमटीसी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें भागीदार बनकर के हम गुनाहगार नहीं होंगे, उसमें भागीदार बनके हम गुनाहगार नहीं होंगे। सरकार कुछ भी आयोजन कर रही है, ये सरकार का आयोजन है। हमारी लड़ाई कानून की है, सरकार के विरुद्ध है। हम उसके पास जाकर के उसका दिया हुआ नहीं खाएंगे। आप लोग बीटीएमसी के गुलाम हो क्या? गुलाम हो बीटीएमसी के? बीटीएमसी का खाना खाने जाएंगे, बीटीएमसी का पानी पिएंगे जाके हम? ये आंदोलन समाज के बल पे चल रहा है, समाज का पानी पिएंगे, समाज का खाना खाएंगे। बीटीएमसी के नौकर नहीं हम कि बीटीएमसी के पंडाल में जाके वहाँ जाके हम लोग बैठेंगे और उसका खाना खाएंगे। हम इस धरने पर, इस धरने का खाना खाएंगे, इस धरने का पानी पिएंगे, चाहे प्यास से रहे चाहे भूखे रहे। ये स्थगित नहीं होने देने किसान भाई को। हम बता रहे हैं, देखिए हो सकता कि कल पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करे। एक मैं फिर कहता हूँ, हमें डरना नहीं है, और आज पूरे देश के लोगों का आह्वान करेंगे। हमने आकाश लामा जी को नेतृत्व सौंपा था, सौदाबाजी करने का अधिकार नहीं दिया। अभी तक अकेले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम कर रहे थे। आज हम आह्वान करते हैं पूरे देश के लोगों से, आओ इस आंदोलन को संभालो, पूरा देश संभालेगा। एक व्यक्ति की कोई बपोती नहीं है कि उस आंदोलन का नेतृत्व करे और धरने को बेच दे। जय भीम, कोई बात नहीं, तो पुलिस को आने पर कैसे बात भूखा रखा गया यहाँ, समय पर पानी नहीं दिया गया, इन्होंने समाज को लूट लिया और सील करवा लिया अपना खाता को। और महान समाज से प्रशासन बात करेंगे, सरकार से बात होगी। ऐसे गुपचुप नहीं बात की जाएगी कि 2 आदमी चाहिए गुपचुप बात करेगा। सबसे प्रशासन सबसे बात करेगा, एक से बात करेगा, पूरे देश के बौद्धों से बात होनी चाहिए कि आंदोलन स्थगित होगा या नहीं होगा। क्यों 2 लोगों के निर्णय से नहीं होगा? क्या जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है अपनी? जो बुद्ध पूर्णिमा का आह्वान किया गया था बुद्धों को, वो पहुंचने वाले हैं, उससे पहले भाग रहे हैं। पूरा देश चल गया यहाँ पे, पहले धोखा दे के भाग रहे हैं। 2 दिन इनसे इंतजार नहीं हुआ। 5 तारीख से बता रहा है कोई व्यवस्था पूरे देश के बुद्धों को लोग इस तरह से कर रहा न था। टेंट लगा है, न कोई व्यवस्था है। खुशखबरी आने वाली है।